Even without a single mock test, even without a single pre-board, I secured 96 in my English board examination. Hi, my name is Kashish and I secured 91 in grade 10th and 96 in my grade 12th English board examination, and here's how I did it. So basically I've written these points out. The first thing I did was not to make your answer really fancy. I mean, you should use good language but up to a certain limit. For example, मैंने क्या किया था, मैंने अपने हर आंसर के लिए बस 3 से 4 अच्छे वर्ड्स लिखे थे. एंड व्हाट आई मीन बाय अच्छे वर्ड्स इज कि वर्ड्स लाइक एंथुजियाज्म, सच अ नॉर्मल वर्ड, बट ये आपके सेंटेंस को बहुत अच्छा बना देता है. वर्ड लाइक हार्ट रेंचिंग, वर्ड लाइक ग्रीफ, बहुत सिंपल वर्ड्स हैं बट ये आप सेंटेंस में लिखोगे तो अच्छे लगेंगे. इससे ज़्यादा पर्सनली मेरा ओपिनियन ये है कि इससे ज़्यादा फैंसी और बहुत ही ओवर द टॉप वर्ड्स आपको नहीं लिखने चाहिए. बिकॉज मैंने ऐसा देखा कि मेरे जितने फ्रेंड्स ने ऐसा किया था उनके मार्क्स बहुत कम आए थे. अगर आपको लिखना है आप लिख सकते हो, बट दिस इज़ माय जेन्युइन एडवाइस कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. मैंने अपने 10th और 12th दोनों में ही बहुत ही सिंपल लैंग्वेज लिखी थी, बस कुछ कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखे थे हर जगह. द सेकेंड पॉइंट इज, which might sound a bit controversial, weird to some people, is I mugged up a few lines. Yeah, I did mug up few lines. मैं हर चैप्टर को पढ़ने के बाद विनांतु, टॉपर, और दिस इज ऑल्सो द थर्ड पॉइंट, मैं हर चैप्टर की समरी पढ़ती थी इन साइट से. उन साइट से ही समरी, जैसे वो 15-20 लाइन की समरी होती है, उसमें से मैं 3-4 गुड लाइन्स निकालती थी, चैप्टर के ऊपर लिख लेती थी. एंड एवरी टाइम आई यूज टू रीड द चैप्टर, आई वुड रीड दोज लाइन्स टू. तो वो मेरे दिमाग में याद हो जाती थी मेरे को. एंड ऑल्सो मैं एक शीट ऑफ पेपर पे कुछ 6 से 7 लाइन जो भी मेरे को चैप्टर से अच्छी लगती थी वो लिख लेती थी. कैरेक्टर स्केच बना लेती थी ताकि मैं कैरेक्टर्स के नाम ना भूल जाऊँ पेपर में, बिकॉज आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई बोर्ड एग्जामिनेशन इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर. एंड जिसके बाद आके प्री बोर्ड्स, प्रैक्टिकल्स और इधर उधर के बहुत सारे तामझाम होते हैं. तो मैंने तभी डिसाइड किया था कि भाई मैं छोटा सा क्रिस्प सा कंटेंट बनाऊंगी, बिकॉज आई कुडंट रीड द एनसीईआरटी अगेन एंड अगेन. बहुत बड़ी एनसीईआरटी, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, एंड माई रीडिंग इज़ नॉट दैट ग्रेट, आई बी ऑनेस्ट. सो बेसिकली आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक बार अच्छी से डिटेल्ड एनसीईआरटी पढ़ लो. अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, प्लीज़ एक बार अच्छी से डिटेल्ड एनसीईआरटी देखो. कोई भी 2 घंटे का लेक्चर, 3 घंटे का, कोई बात नहीं, प्लीज़ देखो. या फिर मैंने तो अपने टाइम पे देयर वाज दिस पीडब्ल्यू की एक वीडियो, आई ऑल्सो लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. वो शायद 6 या 7 घंटे की थी, उसमें पूरी बुक एक साथ थी. सो आई वुड जस्ट लिसन टू इट पैसिवली इन द मॉर्निंग व्हाइल जस्ट क्लीनिंग माई रूम और डूइंग एनीथिंग. आई वुड जस्ट लिसन टू इट. बैक ऑफ द माइंड मेरे को कैरेक्टर्स के नाम, थोड़ी थोड़ी स्टोरीज याद होने लग गई थी, बिकॉज आई मीन मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या किस चैप्टर में क्या है. पर इन सबको सुनने के बाद मेरे को ऐसा पता लग गया था, जैसे देयर इज दिस चैप्टर जहाँ पे एक बॉय है जिसको कोई प्रॉब्लम है, एंड देन देयर इज दिस अंकल जिन्होंने उनकी हेल्प करी, एंड लास्ट में वो अंकल को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है. स्टफ लाइक दिस. मेरे को बस इतना पता था उन स्टोरीज को पढ़ने के बाद, उन वन शॉट्स को देखने के बाद. पर एटलीस्ट आई स्टार्टेड टू नो कि हाँ हर एक चैप्टर का ऊपर ऊपर से पता चल गया था. सो बेसिकली अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो बाय द एंड ऑफ द दिसंबर आपको हर चैप्टर का ऊपर टॉप सर्फेस से ये पता होना चाहिए क्या क्या कैरेक्टर्स है, ऊपर ऊपर से क्या स्टोरी लाइन है. My next point is take a sheet and write 10 universal lines that you could use in any answer. उसकी starting में, उसके conclusion में. I did that. You should do that too. It is गेम चेंजिंग, इट इज़ माइंड ब्लोइंग. आपके आंसर्स बहुत अच्छे साउंड करेंगे अगर आप ये यूज़ करोगे तो. पर्सनली द बुक आई वुड रिकमेंड टू यू गाइज इज ऑल इन वन. आई डिडंट मेक एनी नोटबुक वो जो स्कूल्स में बनाते हैं, क्वेश्चन आंसर्स कहीं कुछ भी नहीं थे. आई हैड ऑल इन वन. आई वुड रीड इट twice or maybe thrice for each chapter. For example, let's just say I'm studying physics and I'm bored, so I would just take all in one out, bio ki, English की, and study, I mean just read द क्वेश्चन आंसर्स आउट, ताकि मेरे को कुछ कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स या फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस समझ आ जाए. द नेक्स्ट थिंग दैट यू कुड डू इज द डे बिफोर एग्जामिनेशन आप अपनी एनसीईआरटी में जो भी आपने चीज़ें हाईलाइट करी है, प्लीज़ हाईलाइट करो. चैप्टर पढ़ते वक्त चीज़ें हाईलाइटेड चीज़ें ही पढ़ो ताकि आपके पास कंसाइज में सामान हो, बिकॉज यू डू नॉट हैव मच टाइम नाउ, राइट. नेक्स्ट इज योर स्पीड मैटर्स. इन माई 10th grade आई फेस्ड मेजर टाइम मैनेजमेंट इशूज. सो प्लीज़ आपकी स्पीड मैटर करती है, एंड दैट इज़ वॉट आई हैड इन माई माइंड इन माई 12th बोर्ड एग्जामिनेशन. आई वॉज सिटिंग द सेंटर. आई न्यू कि भाई मेरे पास टाइम नहीं होगा, मेरे को जल्दी जल्दी लिखना है. बट और इसीलिए मैं ज़्यादा आई मीन द थिंग दैट सेव्ड मोस्ट ऑफ माई टाइम फॉर माई बोर्ड इन माई बोर्ड एग्जामिनेशन वॉज मेरा आर्टिकल राइटिंग. इट वॉज ऑन बायोडाइवर्सिटी, एंड मेरा एक बायो में चैप्टर भी है सिमिलर सा, सो मैंने वो फटाफट से लिख दिया था. एंड आई लिटरली did my paper 45 minutes before the submission time, which is insane because मेरी क्लास 10th में मैंने लास्ट में मेरे पास इतना कम टाइम था कि मैंने 10 मिनट में अपने दोनों कॉम्प्रिहेंशंस करे थे. सो प्लीज़ स्टार्टिंग से ही 1-1 मिनट का ध्यान रखना. इंग्लिश के पेपर में स्पेशली आपके पास बहुत कम टाइम होता है, एंड इफ़ योर टीचर्स आर टॉकिंग. आई फेस दिस मेजर इशू इन माई ग्रेड 10th कि मेरे टीचर्स दोनों आपस में बात करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के बीच में, एंड आई डिडंट हैव द गट्स टू से देम. बट अगर आपके ऐसा सेंटर में हो रहा है, प्लीज़ टेल योर टीचर, कुड यू प्लीज़ नॉट टॉक.
Make character sketch for each character for every chapter and read them out every day for the next 15, 20, 30 days. ऐसा नहीं है कि तुम इतना बड़ा कैरेक्टर स्केच बना रहे हो, इतना कि तुम 10 मिनट में सारे चैप्टर्स रिवाइज कर सको, बस इतना. कैरेक्टर का नाम लिखो, उसके 2-3 पॉइंट्स लिखो, दूसरे कैरेक्टर का नाम, उसके पॉइंट्स, नेक्स्ट चैप्टर एंड सो ऑन. बहुत छोटा ऐसा मतलब ऐसे पेज पे लिख लो एंड ज़्यादा लंबा मत बनाना. The next thing is passive listening and passive revision. Play a one shot out on your phone or on your laptop and hear it while you are doing some other stuff. These were the things that I did. I hope you enjoyed this video. This was a quick 3-minute short video, and if you need any more assistance, let me know and I'll be glad to help you out. I'll see you in the next one. Bye.